क्या आपको पता है कि इंडिया में एक नहीं कई कैलेंडर चलते हैं? जी हाँ, इंडिया का टाइम कीपिंग का इतिहास बहुत पुराना है और यहाँ का कैलेंडर सिस्टम उस वेस्टर्न कैलेंडर से बहुत अलग है जिसके हम आदी हैं। वेस्टर्न कैलेंडर सिर्फ सूरज की चाल पर आधारित है, लेकिन इंडियन कैलेंडर सूरज और चांद दोनों की चाल से चलता है। टाइम कीपिंग का यह अनोखा तरीका दिखाता है कि पुराने जमाने में लोग आसमानी चीजों की चाल और धरती पर उनके असर को कितनी अच्छी तरह समझते थे। यह पेचीदा सिस्टम जो पुराने जमाने के एस्ट्रोनॉमी और मैथ्स पर आधारित है, सिर्फ दिन गिनने से कहीं ज्यादा है। यह बताता है कि कौन सा समय शुभ है और धार्मिक त्योहारों से लेकर खेतीबाड़ी तक हर काम में मदद करता है। आइए इंडियन कैलेंडर की दिलचस्प दुनिया में उतरें और इसके राज जानें। इंडियन और वेस्टर्न कैलेंडर में सबसे बड़ा अंतर उनके बेसिक स्ट्रक्चर में है। वेस्टर्न कैलेंडर, जिसे ग्रेगोरियन कैलेंडर भी कहते हैं, एक सोलर कैलेंडर है, यानी यह धरती द्वारा सूरज के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगने वाले समय पर आधारित है, जो लगभग 365 दिन होता है। लेकिन इंडियन कैलेंडर एक लूनिसोलर कैलेंडर है, जो सूरज और चांद दोनों के चक्रों को मिलाकर बना है। यह चांद द्वारा धरती के चारों ओर घूमने में लगने वाले समय लगभग 29-29.5 दिन को भी टाइम कीपिंग का एक अहम हिस्सा मानता है। इसी चांद पर जोर देने की वजह से लूनर मंथ का कॉन्सेप्ट आता है, जो इंडियन कैलेंडर की बुनियाद है। एक लूनर मंथ 2 अमावस्या के बीच का समय होता है, लगभग 29-29.5 दिन। सोलर ईयर के साथ तालमेल बिठाने के लिए इंडियन कैलेंडर में हर कुछ सालों में एक एक्स्ट्रा महीना, अधिक मास जोड़ा जाता है। यह तरीका चांद और सूरज के चक्रों को एक साथ रखता है। इंडियन कैलेंडर को सही मायने में समझने के लिए हमें इसके कुछ खास शब्द जानने होंगे। सबसे बेसिक यूनिट तिथि है, जो चांद के एक खास फेज को दिखाती है। हर लूनर मंथ में 30 तिथियां होती हैं, हर एक की अपनी खासियत और महत्व है। फिर आता है नक्षत्र, 27 चांद्र घरों का एक सिस्टम, जिनसे चांद धरती के चारों ओर घूमते हुए गुजरता है। हर नक्षत्र खास तारामंडलों से जुड़ा है और इसका ज्योतिषीय महत्व है। लूनर मंथ को 2 पक्षों में बांटा गया है, शुक्ल पक्ष यानी बढ़ते चांद का समय और कृष्ण पक्ष घटते चांद का समय। हर पक्ष 15 तिथियों का होता है। आखिर में अधिक मास है, वो एक्स्ट्रा महीना जो लूनर कैलेंडर में हर कुछ सालों में सोलर ईयर के साथ तालमेल बिठाने के लिए जोड़ा जाता है। इससे त्योहार और मौसमी घटनाएं सही मौसम में ही आते हैं। इंडियन कैलेंडर की पेचीदगी और सटीकता का कारण एस्ट्रोनॉमी से इसका गहरा रिश्ता है। यह सिर्फ समय गिनने का तरीका नहीं है, यह सूरज, चांद और ग्रहों के कॉस्मिक डांस को दिखाता है। इस कॉस्मिक समझ का सबसे अच्छा उदाहरण पंचांग है, जो एक पुराना इंडियन अल्मनैक है। पंचांग यानी 5 अंग का नाम इसके 5 जरूरी हिस्सों से पड़ा है: तिथि, नक्षत्र, योग, करण और वार। हर हिस्सा एक खास दिन की खूबियों के बारे में जानकारी देता है। तिथि और नक्षत्र, जैसा कि हमने बात की, चांद के फेज और तारामंडलों से जुड़े हैं। योग सूरज और चांद के बीच के एंगुलर रिलेशनशिप को बताता है, जबकि करण आधी तिथि होती है। आखिर में वार का मतलब बस हफ्ते का दिन है। ये 5 चीजें, जो आसमानी पिंडों की स्थिति के आधार पर बड़ी सावधानी से कैलकुलेट की जाती है, मिलकर बताती हैं कि कौन सा समय शुभ है। यह जानकारी जिंदगी के कई पहलुओं में मदद करती है, जैसे शादी के लिए अच्छी तारीख चुनना, पूजा के लिए शुभ मुहूर्त देखना और खेतीबाड़ी के बारे में फैसले लेना। हालांकि लूनिसोलर सिस्टम इंडियन टाइम कीपिंग का आधार है, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि इंडिया बहुत विविधता वाला देश है। यह विविधता इसके कैलेंडर सिस्टम में भी दिखती है। इंडिया के अलग अलग क्षेत्रों में कैलेंडर के थोड़े अलग अलग वर्जन चलते हैं। हर एक की अपनी खासियतें और परंपराएं हैं। जैसे तमिल कैलेंडर, जो तमिलनाडु और दक्षिण भारत के अन्य हिस्सों में चलता है, 60 साल के चक्र वाला एक सोलर ईयर है। बंगाली कैलेंडर, जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में प्रचलित है, एक और क्षेत्रीय कैलेंडर है जिसकी अपनी गणनाएं और त्योहार हैं। ये क्षेत्रीय विविधताएं भारतीय संस्कृति की समृद्धि और जटिलता को दर्शाती हैं और दिखाती हैं कि कैसे देश के अलग अलग हिस्सों में प्राचीन ज्ञान और परंपराओं को अपनाया और संरक्षित किया गया है। इन विविधताओं के बावजूद चांद्र सौर गणना और ज्योतिषीय महत्व के मूल सिद्धांत एक जैसे ही रहते हैं और ये अलग अलग कैलेंडर भारतीय टाइम कीपिंग की छतरी के नीचे एक साथ बंधे रहते हैं।
कोई सोच सकता है कि क्या टाइम कीपिंग का यह पुराना सिस्टम आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अब भी काम का है? इसका जवाब है बिल्कुल। इंडियन कैलेंडर आज भी लाखों लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा है और आधुनिक भारतीय समाज में अपनी बुद्धिमत्ता बिखेर रहा है। रंग बिरंगे त्योहारों से लेकर जिंदगी के खास मौकों तक इंडियन कैलेंडर की अहम भूमिका है। दिवाली, होली और मकर संक्रांति जैसे बड़े त्योहार लूनर कैलेंडर के हिसाब से मनाए जाते हैं और ग्रेगोरियन कैलेंडर में इनकी तारीखें हर साल बदलती रहती हैं। शादियां, धार्मिक समारोह और यहां तक कि नए काम की शुरुआत भी अक्सर खास टाइतियों और नक्षत्राओं के शुभ मुहूर्त के हिसाब से तय की जाती है। इसके अलावा भारत सरकार खुद भी लूनिसोलर कैलेंडर के महत्व को मान्यता देती है। यह एक आधिकारिक कैलेंडर जारी करती है जिसमें ग्रेगोरियन और इंडियन दोनों कैलेंडर सिस्टम शामिल होते हैं, जो आधुनिक प्रशासन में पारंपरिक टाइम कीपिंग के महत्व को दर्शाता है। इंडियन कैलेंडर पुराने भारतीय खगोलविदों और गणितज्ञों की प्रतिभा का प्रमाण है। यह एक ऐसा सिस्टम है जो खगोलीय पिंडों की गति और धरती पर उनके प्रभाव की गहरी समझ को दर्शाता है। यह सिर्फ समय गिनने का तरीका नहीं है, यह प्रकृति की लय और समय की शुभता को समझने का एक ढांचा प्रदान करता है, जो हजारों सालों से लोगों और समुदायों का मार्गदर्शन करता आ रहा है। जब हम आधुनिक दुनिया के तकनीकी विकास पर अचंभित होते हैं, तो हमें अपने पूर्वजों की प्रतिभा को भी याद करना चाहिए। इंडियन कैलेंडर अपनी जटिल गणनाओं और गहरे ज्ञान के साथ हमारी समृद्ध सांस्कृतिक और वैज्ञानिक विरासत की याद दिलाता है। यह हमें सामान्य से परे देखने, सितारों से ज्ञान लेने और ब्रह्मांड और हमारे जीवन के बीच के संबंध को समझने के लिए प्रोत्साहित करता है। आइए सितारों में लिखी इस प्राचीन ज्ञान की विरासत को जानना, सीखना और मनाना जारी रखें।